हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, अगर हो सके तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि वीडियो शेयर करने से कोई नुकसान तो नहीं है मुझे लगता, पर आप लोगों की अपनी मर्जी है और कर देंगे तो मेरा एक सपोर्ट हो जाएगा। उसके लिए हम आप लोगों का दिल से धन्यवाद देंगे दोस्तों। और वैसे भी धन्यवाद तो है ही, क्योंकि आप लोग इतना जो सहयोग करते हैं और आप लोग भी मेरी फैमिली के जैसे हैं, तो इतना तो बनता ही है कि हम एक दूसरे का सहयोग अवश्य करें। दोस्तों, आप लोग कोशिश करिए कि मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए। भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं इतने समय से? क्योंकि सब्सक्राइबर मेरे बढ़ते हैं फिर कम हो जाते, बढ़ते कम हो जाते, समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या कारण है जो अपने आप में कम हो रहे हैं। और देखिए, हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बना करके आप लोग तक पहुंचाते हैं, उसके बाद भी अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। पर फिर भी कहते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी, इसलिए कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोस्तों, चलिए, अच्छा, आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। और आज हम एक और कहानी के साथ आए हुए हैं। तो चलिए, है क्या, सोहन नाम का एक लड़का था। उसको होली इतना ज़्यादा पसंद थी कि जैसे ही होली का समय आता था, वह पहले से पहले अपने पापा से जिद करके पिचकारी और रंग मंगाना, अबीर गुलाल मंगाना, क्योंकि सोहन को होली और रंगों से बहुत लगाव था। होली वाले दिन वह घर के बाहर रह करके ही रंग खेलता और अपने दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करता था। पर जब वो अपने पापा से जिद करके रंग और पिचकारी मंगाता तो उसकी माँ उसको हिदायत देती कि घर के अंदर रंग कतई मत खेलना, क्योंकि रंग घर के अंदर रंग खेलने से दीवारें गंदी हो जाएंगी, पर्दे और बिस्तर खराब हो जाएंगे। इसलिए अगर रंग खेलना है तो बाहर ही खेलना और घर का दरवाजा बंद कर देना। सोहन बहुत खुश होता था और अपनी माँ के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। सोहन की शादी हो गई। जब शादी हुई तो पहले शुरुआत में उसने अपनी पत्नी के साथ रंग खेला, लेकिन कुछ समय के बाद वह फिर अपने दोस्तों के साथ रंग खेलने के लिए निकल जाता था। और रंग खेल करके जब काफी देर से वापस आता था, तब उसकी पत्नी कहती थी कि आप तो पूरे दिन बाहर रहकर ही रंग खेलते हैं, कम से कम मुझसे भी रंग खेल लिया करिए। तो यह सुन करके सोहन अपनी पत्नी से बोलता था, अच्छा ठीक है, अब अगले साल से मैं तुम्हारे साथ भी होली खेल लिया करूंगा। रही घर के बड़े बुजुर्गों की बात, तो बड़े बुजुर्गों को तो जैसे कमरे में बंद ही कर दिया जाता था, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को अगर रंग लगेगा तो उनको इन्फेक्शन होगा। और पता नहीं ऐसा क्या है कि जैसे एक तरह से धारणा ही बन गई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बुजुर्गों को एक कमरे में बंद कर देते हैं और सिर्फ अगर उनको दवा और खाना देने का समय होता है तभी उनके पास जाते हैं, नहीं तो वह एक कमरे में पड़े रहते हैं। जबकि उन लोगों का भी तो मन करता है कि घर के अन्य सदस्यों के साथ में बैठें, बातें करें और जो आने वाले सदस्य हैं उनसे भी बातें करें, ताकि उनको अच्छा लगे। लेकिन इस तरह से तो बहुत कम ही देखने को मिलता था। पर सोहन भी चाहता था कि वह अपनी दादी और दादा के साथ बैठकर रंग खेले, लेकिन पता नहीं क्या उसके दोस्तों के साथ रंग खेलना, मौज मस्ती करना बहुत पसंद था। धीरे धीरे समय बीतता गया। सोहन की पत्नी जो थी वह बीमार रहने लगी। एक दिन तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि
सोहन की पत्नी की मौत हो गई, जिसके कारण सोहन बहुत दुखी हुआ। एक जब पहला त्योहार आया तो मोहल्ले के लोगों ने सोहन के यहाँ आकर के कुछ होली से संबंधित चीजें मिठाई भेंट की, क्योंकि पहला त्योहार जो है दूसरों के द्वारा ही होली खेली जाती है और होली को आगे बढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर वह लोग होली उसी तरह से मनाने लगते हैं। जब पहली पत्नी के न रहने के बाद पहली होली आई तो सोहन अपने कमरे में बैठा हुआ था और सामने उसकी पत्नी की तस्वीर लगी हुई थी। सोहन अपनी पत्नी को देखता है और बहुत दुखी होता है और मन में यह सोचता है कि कैसा मेरा सौभाग्य है जो कि जब थी तो मैं बाहर होली खेलने जाता था, जबकि तुम कहती थी कि मुझसे भी होली खेल लिया करो। तुम सही कहती थी, पर आज जब तुम नहीं हो तो मुझको कोई भी रंग अच्छे नहीं लग रहे हैं। मुझे बहुत खराब लग रहा है और अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देख करके भावुक हो जाता है। उसके बाद उसने अबीर उठाया और अपनी पत्नी के लगा दिया। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब जो हमारे पास होता है उस समय हमें उसकी कद्र नहीं होती है, और जब वह चीज़ नहीं होती है तो हमें बहुत तकलीफ होती है क्या? जैसे कि होली का त्योहार जब आता था तो सोहन बाहर होली खेलता था और अपनी पत्नी के साथ ना खेल करके, लेकिन आज के दिन ना तो सोहन बाहर होली खेलने गया और ना ही उसकी पत्नी इस दुनिया में थी, जिसके कारण वह उनकी तस्वीर को देख करके बहुत दुखी हो रहा था। दोस्तों, कभी हम लोगों के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे घर के जो सदस्य हैं हमें उनके साथ होली खेलनी चाहिए, बैठ के मौज मस्ती करनी चाहिए, बड़ों को रंग अबीर लगा करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और छोटों को प्यार देना चाहिए। और अपने बराबर वालों के साथ तो लास्ट में होली खेलने का नंबर आता है, उनसे फिर घर के बाहर चाहे जितनी अबीर और गुलाल लगा करके मौज मस्ती कर सकते हैं। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।